हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने पढ़ा था हमारा पिछले चैप्टर में लेसन 10 अब तक, जिसको मैंने पढ़ाया, आप लोग को समझाया और फिर उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर आपको लिखवाए। तो बच्चों, आप यहाँ तक लेसन 10 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे हमारा लेसन 11, जिसका नाम है रौदास भगत। देखते हैं रौदास भगत जी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है बच्चों। तो चलो ध्यान से पैराग्राफ देखो और समझो। रौदास भगत अपने घर के बाहर बैठकर जूते गांठने का काम करते थे। वे बहुत ही सच्चे और ईमानदार थे। वे यह मानते थे कि अपना ईमानदारी से करना ही भगवान की पूजा करने के बराबर है। रौदास भगत एक जूता सिलने का काम करते थे, गांठने का, और वो बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे। उनका यही कहना है कि सच्चे और ईमानदारी से काम करना ही भगवान की पूजा करने के बराबर है। रौदास सड़क के किनारे बैठ के जूते गांठ रहे हैं। एक पंडित जी उनकी तरफ आते हैं। पंडित जी, भाई मेरा जूता जल्दी से गांठ दो, मुझे गंगा जी में स्नान करने जाना है। रौदास, हाथ का पहला काम पूरा करके फिर आपका काम करता हूँ। बैठ जाइए, जल्दी हो जाएगा। पंडित जी बैठ जाते हैं और रौदास से बातें करने लगते हैं। पंडित जी, अरे इतना बड़ा पर्व है, हम लोग दूर से चलकर गंगा जी में नहाने आए हैं। तुम्हारे तो एक कोस पर गंगा जी हैं, क्या तुम गंगा जी नहाने जाओगे? रौदास जी, काम करते हुए, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, गंगा जी नहाने जाऊँगा तो पैसा कौन कमाएगा? मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। थोड़ा रुककर बोले, आज मन चंगा तो कटौती में गंगा। रौदास जी बहुत ही गरीब थे। पंडित जी ने बोला कि रौदास जी जूते गांठ रहे थे सड़क किनारे, तभी एक पंडित जी आए और बोलते हैं कि मेरा जूता जल्दी से काट दो, मुझे गंगा जी में स्नान करने जाना है। तो वो कहते हैं कि भाई थोड़ा बैठ जाओ, जो हाथ में काम लिया हूँ वो पूरा करके फिर आपका कर देता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, करके वहाँ बैठ के उनसे बातें करने लगते हैं रौदास जी से। तो वो बोलते हैं कि रौदास जी से पंडित जी बोलते हैं कि आपके तो बिल्कुल पास में है गंगा जी, तो क्या आप वहाँ पर स्नान करने जाओगे? तो वो बोलते हैं पंडित जी कि अगर मैं स्नान करने जाऊँगा तो मेरे परिवार को भोजन या सब प्राप्त कहाँ से होगा, वो भूखे ही रह जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ओके पंडित जी, आगे देखो पैराग्राफ। पंडित जी, तुम ना समझो, आज के दिन का महत्व तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम ऐसा कहते हो। रौदास ने काम पूरा किया। पंडित जी जैसे पैसे देने लगे तो रौदास ने कहा, रौदास मैं आपसे मजदूरी नहीं लेना चाहता, मेरा एक काम कर दीजिए। पंडित जी, हाँ बताओ रौदास जी, ये 2 सुपारियाँ मेरी ओर से गंगा जी को भेंट चढ़ा दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि हाथ गंगा जी बढ़ाकर इन्हें ले। पंडित जी जल्दी में थे, इसलिए अपना सिर हिलाकर चल दिए। गंगा जी पहुँचने पर उनके मन में आया कि सुपारियों को पानी में फेंक दिया जाए, किंतु रौदास जी की बात उन्हें याद आ गई। पंडित जी गंगा जी से, मैया ये रौदास की 2 सुपारियाँ हैं, उसने कहा है कि गंगा जी के हाथ बढ़ाकर ले तो ही देना। ऐसा कहते ही जल में से एक हाथ निकला और सुपारियाँ लेकर अंदर चला गया। इसके बाद दूसरा हाथ सोने का सुंदर कंगन लेकर बाहर निकला और साथ ही आवाज़ आई।
प्रसाद रौदास को देना और कहना कि तुम्हारी भेंट गंगा ने स्वीकार कर ली है। अचंभित पंडित जी के मन में रौदास के प्रति जलन पैदा हो गई और उसका मन ललचा गया। सीधे अपने घर गया और अपनी पंडिताइन को कंगन दिखाया। वह बोली, पंडिताइन, इसे राजा के यहाँ ले जाकर भेंट करो, पूरा इनाम मिलेगा। उस बड़े से इनाम से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। पंडित जी, हाँ पंडिताइन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहकर पंडित जी राजा के पास जाते हैं और राजा जी को वह कंगन भेंट देते हैं। कंगन पाकर राजा खुश हो जाता है। राजा, हम इस भेंट पर खुश हुए, किंतु हमें इसका जोड़ चाहिए। हम महारानी को भेंट करना चाहते हैं। अब जाओ, इस कंगन का जोड़ा लाओ, नहीं तो देश से निकाल देंगे। राजा की आज्ञा सुनकर पंडित जी घबरा जाते और राजा को कंगन पाने की सारी कहानी सुना देते। वह सुनकर राजा बोले, राजा, जो कुछ कहना हो रौदास से जाकर कहो। मुझे तो गंगा जी से इसका जोड़ लाकर दो। पंडित जी राजा का दिया हुआ इनाम लेकर रौदास भगत के यहाँ पहुँचे। रुपए उनके सामने रखे और सब बात का सुनाई। पंडित जी रोकर, भगत, किसी तरह मेरी जान बचाओ, गंगा जी के पास जाकर इसका जोड़ लाकर दो। यह 1 लाख रुपए लो और 1 लाख कंगन मिलने पर दूंगा। रौदास, महाराज, मुझे रुपए नहीं चाहिए, ये तो आप ले जाइए। गंगा माई मेरी मजदूरी से खाने भर को देती है और गंगा जी के पास जाने को मेरे पास समय भी नहीं है, परंतु यह मैं जरूर चाहता हूँ कि आपको राजा की नाराजगी न उठाने पड़े। यह सुनकर पंडित जी ने रौदास के पैर पकड़कर कड़ू स्वर में प्रार्थना की। रौदास भगत ने अपनी चाम भिगोने वाली कठौती पर कपड़ा डाला और कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कपड़ा उठाते ही उसमें चमकता हुआ ठीक उसी जोड़े का कंगन दिखाई दिया। रौदास ने पंडित जी को कंगन देकर कहा, रौदास, यह लीजिए, जाकर राजा को दे दीजिए। पंडित जी रौदास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए, रौदास भगत, मैं विनती करता हूँ कि यह इनाम तुम रख लो। रौदास, मैं तो अपनी मजदूरी से संतुष्ट हूँ, मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है। यह बात सुनते ही पंडित जी शर्म से अपना सर झुकाकर राजमहल की ओर निकल पड़े। बच्चों, मैं बताती हूँ आप लोग को अब इस स्टोरी के बारे में कि जैसे कि पूरी स्टोरी ऐसे ही है। एक रौदास जी होते हैं जो जूते सिलते होते हैं और बहुत ही वो गरीब होते हैं। तो एक दिन वो सड़क के किनारे जूते सिल रहे थे। हाँ, और जूते सिलते हुए तभी उनके पास एक पंडित जी आए और बोलते हैं कि मेरा जल्दी से जूता सिल दो, मुझे गंगा स्नान करने जाना है। तो रौदास जी कहते हैं कि हाँ भाई, मैं अभी जो हाथ में काम लिया उसे ख़त्म कर लो, तो फिर मैं आपका जूता सिल दूंगा, जल्दी से हो जाएगा, तब तक तुम यहाँ बैठ जाओ। तो वो ठीक है, पंडित जी ठीक है बोल के उनके पास बैठ के उनसे बातें करने लग जाते हैं। और तभी बातें करने लग जाते हैं और बात में पंडित जी ये कहते हैं कि रौदास जी, आपके तो बिल्कुल बगल में गंगा मैया है, तो आप स्नान करने नहीं जाओगे। तो रौदास जी कहते हैं कि अगर मैं स्नान करने जाऊंगी तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। फिर जूता पॉलिश करने के बाद जब वो मजदूरी नहीं लेते हैं और कहते हैं कि ये 2 सुपारियाँ लो और गंगा जी में को दे देना हाथ में। वो जब हाथ बढ़ाएं तभी उनको हाथ में देना। तो वो जब पंडित जी जाते हैं गंगा जी किनारे तो वो सुपारियों को निकाल के गंगा जी में फेंकने ही वाले होते हैं। तभी उनको रौदास जी की बात याद आ जाती है। तो वो सुपारी निकालते हैं पंडित जी और कहते हैं कि
गंगा मैया ये 2 सुपारियाँ लो, रविदास जी ने आपको दिया है। तो तभी गंगा के अंदर से एक हाथ निकलता है और सुपारियाँ लेके अंदर चला जाता है, और फिर दूसरा हाथ निकलता है चमकता हुआ जिसमें 2 कंगन रहते हैं, और गंगा मैया कहती हैं कि ये कंगन ले जाके रविदास जी को दे देना। तो पंडित जी के मन में देख के उस कंगन को लालच आ जाता है, और गंगा मैया ये कह रही थी पंडित ये कंगन ले जाके रविदास जी को दे देना और कह देना कि पंडित जी ने गंगा मैया ने तुम्हारा सुपारी प्रसाद स्वीकार किया, ये प्रसाद तुम ले लो, गंगा मैया ने दिया है कह के वो कहती हैं ऐसा। उसके बाद पंडित जी को कंगन को देख के लालच आ जाता है, वो कंगन लेके सीधा अपने घर जाते हैं और पंडिताइन को दे देते हैं। पंडिताइन से कहते हैं कि ये देखो सोने के कंगन। तो पंडिताइन को देख कर उस कंगन को लालच आता है दोनों पंडिताइन को। तो पंडिताइन कहती है कि कंगन लेके राजा के पास जाओ, राजा को भेंट करो तो वो बहुत सारा इनाम देंगे, जिस इनाम से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो वो कंगन लेके पंडित जी राजा के पास जाते हैं। राजा को वो कंगन बहुत पसंद आता है, बहुत ही पसंद आता है। राजा बोलता है कि इस कंगन का दूसरा जोड़ लेके आओ, मैं रानी को महारानी को दूंगा, पहनाऊंगा, भेंट करूंगा, तो वरना तुम इस देश से निकाल दिए जाओगे, ऐसा बोल के पंडित को राजा जी बोलते हैं। उसके बाद डर के मारे रोते हुए परेशान होके वो पंडित जी रविदास जी के पास आते हैं और सारी कहानी बता देते हैं, ऐसी ऐसी बात है, ये 1 लाख रुपये आप अपने रख लो और गंगा मैया से जाके कहो कि इस कंगन का दूसरा जोड़ा दे दो, नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा या फिर देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कह के। तो जो पंडित जी के रविदास जी कहते हैं कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं गंगा जी जाऊँ, ऐसा बोल के वो बोलते हैं कि कठौती लाते हैं, कठौती में हाथ डालते, कपड़े से ढकते हैं और पानी डाल के बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा बोलते हैं। और हाथ में दूसरा कंगन का दूसरा जोड़ भी चमकता हुआ दूसरा जोड़ भी आ जाता है और रविदास जी पंडित जी को देते हैं, कहते हैं कि लो ये जोड़ा ले जाके तुम महाराज को दे देना। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये सब बोल के लेके जाते हैं और बोलते हैं कि रविदास जी बोलते हैं कि ये 1 लाख रुपया भी तुम ही रख लो। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं दूसरा 1 लाख रुपये भी आपको ला के दूँगा। तो बोले कि नहीं, मैं तो इतना कमा लेता हूँ कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ और चैन से रह सकूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है अपनी कमाई से। इतना बोल के पंडित जी कंगन लेके चले जाते हैं और इस तरह से रविदास जी भी खुश हो जाते हैं और पंडित जी की जान भी बच जाती है। बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये स्टोरी थी हमारी। अब हम देखेंगे हमारा अगले वीडियो में हमारा क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए आप लोग इस कहानी को खुद एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, बाय बच्चों।